के ऊपर आप किलो की फसल उगाते हो, और ये कौन सा संविधान इसकी इजाजत देता? कम से कम हमें तो बताओ। लेकिन सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, मिलकर गेम खेल रहा है, और देश की पार्लियामेंट में हमारे किसान मजदूर के मुद्दे पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं हो रही है, और ये दुखद है देश के लिए। और हम देख रहे हैं, आज हमने देखा 140 करोड़ भारतीयों ने शंभू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की आवाज लगाई है। पूरे देश भर में, खनौरी बॉर्डर, पूरे देश भर में हमारी बात, हम बेशक बैरिकेड से आगे ना जा पा रहे हो, हमारी आवाज पूरे देश भर में जा रही। हर मां, हर बहन, हर बेटी के पास हमारी आवाज जा रही है। लेकिन दुख की बात है, हमारे प्रधानमंत्री के कान कारपोरेट ने बंद करके रखे हैं। प्रधानमंत्री के कानों में हमारी आवाज नहीं जा रही है। जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जो अमर अनशन पर बैठे हैं, उनके लिए देश चिंतित है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं है। देश की सरकार को सत्ता का नशा है, वो नशे में चूर है, और देश के किसान मजदूर से बात नहीं करना चाहती। इसी के साथ साथ आने वाले समय में जो दोनों फोरमों ने निर्णय लिया है, एक तो 16 को ट्रैक्टर मार्च होगा, पंजाब को छोड़कर भारत के अन्य राज्यों में होगा, और दूसरा 18 तारीख को 12 बजे से लेके 3 बजे तक, 18 दिसंबर को 12 बजे से लेके 3 बजे तक पंजाब में केवल पूरी तरह रेलें जाम की जाएंगी, और हम पंजाब के पूरे किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, रेडी फड़ी वाले, विद्यार्थी, मुलाजम, सभी तबकों को अपील करते हैं, अगर ये मोदी जी का प्रहार रोकना है, अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल का जो अमर अनशन है वो मांगे पूरी करे, जीत में मोर्चे को बदलना है, उठिए। 3 करोड़ पंजाबियों, आपको ये चैलेंज है, कोई भी पंजाब का कोना नहीं छूटना चाहिए जहां रेले जाम नहीं होनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, जहां प्लेटफार्म हो, जहां रेल का फाटक हो, वहां पर रेल जाम करने के लिए आप जाइए, अन्यथा जगह पे जाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। रेल स्टेशन के ऊपर और रेल फाटक के ऊपर जो है ये रेलें जाम होगी। और हम लोग कल भी आपको अपील करेंगे 11 बजे पीसी करके, जो भी गंभीर जख्मी हैं, कुछ हमने और भी आपसे बात करनी है, तो कल 11 बजे शंभू पर ही पीसी होगी। फिर हम खनौरी भी जाना चाहेंगे वहां की परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए। कल जरूर आप आए, अभी नहीं, पीसी होने दीजिए, सभी बोलने दीजिए, सबको बोलने दीजिए, ठीक है। हाँ, रेल रोको अकेला पंजाब में होगा, ट्रैक्टर मार्च पंजाब से बाहर के अन्य राज्यों में होगा, अभी सभी को बोलने दीजिए। मैं आपके सामने ये रखना चाहूंगा, इनके ऊपर एक्सपायरी डेट है भाई, ठीक है जी, एक्सपायरी डेट है, ये 2023 के है, ठीक है, हाँ ठीक है जी। ये किसानों के ऊपर मारे गए हैं, हैं जी, लो जी, ये 1 साल से ऊपर एक्सपायरी है। ये क्यों करते हैं? कल को अगर कोई कमीशन बैठ के इसकी जांच करेगा तो ये सरकार के रिकॉर्ड में पाए नहीं जाएंगे। मोदी जी के हथकंडे हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये रिकॉर्ड में होंगे नहीं, ठीक है। रिकॉर्ड चेक करेगा ना कोई कमीशन, भी किसानों के ऊपर बल प्रयोग करने के लिए क्या किया गया। तो ये देखिए, अनलीगल तौर पर जो संविधान दिवस है, अब संविधान को सिक्के पर टांग कर क्या किया जा रहा है, ये देखिए, ये जो कल आपको दिखाया था, पिन निकालकर जो बम फोड़े जाते हैं किसानों के ऊपर, ये सब उन्हीं की तस्वीरें हैं। रबड़ की गोलियां आज बहुत जोर से चलाई गई, ठीक है, वो पानी के बहाव में बह गई, वो भी हम उपलब्ध करा देंगे। अभी हमारा जत्था थका हुआ है, पानी से भीगा हुआ है, वो अपने आराम के लिए गया हुआ है। और ये आज का घटनाक्रम है। मैं भंगू साहब एसकेएम नॉन पॉलिटिकल से, वो भी अपनी बात रखेंगे। हाँ जी, ना अभी नहीं, पीसी पूरी होनी है। पत्रकार दोस्तों,
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 100 ਬੰਦੇ ਤੋਂ 101 ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਬੇਟਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਛੱਡੋ ਔਰ ਪੈਦਲ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ निर्णय करके पैदल जाने दी आज तीसरा जथे नूं भेजिया। तो किसान नेता सरण सिंह पंधेर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए गए, साथ में बड़ा ऐलान किया गया कि पंजाब रेल रोको अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा जो बाकी राज्य वहां पर किसान ट्रैक्टर मार्च निकालें। 3 करोड़ से ज्यादा पंजाब की आबादी को भी आह्वान किया है कि आप इस आंदोलन में किसानों का साथ दें। किसानों को जिस तरीके से आज एक बार फिर से रोका गया, करीब 2 घंटे तक मशक्कत की किसानों ने दिल्ली कूच करने की, आगे बढ़ने की, बैरिकेडिंग की गई थी, सख्त पहरा था। किसान जब आगे बढ़ने लगे तो उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, पानी की बौछारें उन पर छोड़ी गई और उसके बाद किसान पीछे हटने को मजबूर हो गए। 101 किसानों का तीसरा जत्था आज दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हुआ नजर आया, लेकिन इंतजाम पहले से पुख्ता थे। किसानों की तरफ से अब आरोप लगाया गया है कि जो एक्सपायरी आंसू गैस की किट है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है एक बड़ी साजिश के तहत, क्योंकि अगर कभी जांच कमेटी होगी, कोई कमीशन बैठेगा तो जांच में, रिकॉर्ड में, सरकारी रिकॉर्ड में ये सब होगा ही नहीं। तीसरी बार बॉर्डर पर किसान एक बार फिर कोशिश करते जरूर नजर आए, लेकिन 101 किसानों के जत्थे को फिर से वापस बुला लिया गया। किसान नेता सरण सिंह पंधेर ने बताया कि अभी किसान थके हुए, कुछ किसान घायल हुए, कुछ को ज्यादा चोटें आई हैं, तो उनकी देखभाल की जाएगी, उनका अपडेट लिया जाएगा। उसके बाद आगे लगातार रणनीति बनाई जा रही है। साथ में गंभीर आरोप यह लगा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जो आमरण अनशन पर बैठे हुए, पूरे देश को उनकी सेहत की चिंता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बारे में कभी सोचा ही नहीं। सिरसा के डबवाली में फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की टीम की बड़ी कार्रवाई। किलियावाली गांव में अवैध गज्जक और नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री पर रेड। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की टीम ने सैंपल लिए, फैक्ट्री का काटा चालान। चंडीगढ़ में पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के खिलाफ अब हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका। याचिकाकर्ता ने कहा सेक्टर 34 में कॉन्सर्ट से आम लोगों को होगी भारी परेशानी, बिना पुख्ता उपाय के कॉन्सर्ट पर रोक लगाने की मांग। सिरसा में डिजिटल अरेस्ट का मामला। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 90,000 रुपए की ठगी। 6 आरोपियों को दिल्ली से किया गया था गिरफ्तार। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, 2 को लिया गया पुलिस रिमांड पर। पीएम मोदी आज संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा को करेंगे संबोधित। विपक्ष के आरोपों का पीएम मोदी देंगे जवाब। सोमवार को पेश होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में पेश करेंगे बिल। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड हुई संपन्न। 491 जेंटलमैन कैडेट्स हुए पास आउट। मित्र राष्ट्रों के 35 कैडेट्स भी हुए शामिल। पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबियत बिगड़ी। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिलहाल 97 साल के आडवाणी की हालत स्थिर बताई जा रही है। जेल से रिहा होने के बाद घर पहुंचे अल्लू अर्जुन। कहा जो हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। जमानत के बाद भी अल्लू को जेल में बितानी पड़ी रात। गुजरात में फर्जी ईडी टीम का भंडाफोड़। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी का केजरीवाल पर बड़ा आरोप। कहा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का एक और कारनामा आया सामने। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे का अलर्ट जारी। आज से शीतलहर का भी अनुमान।